हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल की बात हुई है, तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब इन्होंने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, उस पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ दी हुई है। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो होता है कि कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही हो। तो मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और पॉइंट क्यू से देखो इस सर्कल का टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस टेंजेंट पे पॉइंट क्यू से अगर हम लेंथ मेजर करें टेंजेंट तक की, तो वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ये लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, और इस पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस है कहाँ से? सेंटर से, वो कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। हमें सर्कल की क्या निकालनी है? रेडियस। तो ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा टेंजेंट हो गया। टेंजेंट को नाम दे देती हूँ मैं पॉइंट पी, और ये हो गया हमारा पॉइंट आर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है इस रेडियस की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पी क्यू एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और इसी पॉइंट क्यू से अगर हम सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है हमारी रेडियस क्या है। रेडियस क्या होगी? सेंटर से किसी भी पॉइंट तक अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन की लेंथ हमारी हो जाती है रेडियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रेडियस हमारी कितनी है, पी आर कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पता है टेंजेंट, अगर हमने जो टेंजेंट ये पॉइंट पी पे टच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ठीक है। अब हम ये 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कोई भी रेडियस टेंजेंट पे क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल आर पी क्यू। ठीक है, या फिर मैं लिख सकती हूँ आर पी, जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। ठीक है, रीज़न क्या होगा? बिकॉज रेडिया इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। अब इसमें दो साइड गिवन है, तो थर्ड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूँगी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो इस केस में क्यू आर है, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। क्यू आर हमें गिवन है 25, इसका स्क्वायर कर देंगे। पी आर गिवन है नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। और पी क्यू कितना है? 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 25 का स्क्वायर होगा 625, और 24 का स्क्वायर होगा 576। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? 625 में से 576 को इधर ले आऊँगी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास बचेगा 49, और इधर बचेगा पी आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर चले जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा अंडर रूट 49 इक्वल टू पी आर। और हमें पता है 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो 7 स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा 7। तो जो ये पी आर है मीन्स रेडियस है, वो हमारी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। कि ये जो टी पी है और टी क्यू है, ये क्या है? दो टेंजेंट है इस सर्कल के, और इनका सेंटर है ओ पे। ठीक है, हमें पता है कि जो अगर हम किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट, इस केस में टी है, उससे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, हमें गिवन है एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री। हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू, मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो ओपी है, वो ओपी हमारी रेडियस है, ये किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट पीटी के। ठीक है, और ओ क्यू किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट क्यू टी के। ठीक है, अब हमें पता है ऐसा क्यों है? बिकॉज
हमें पता है रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है, हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमने रीज़न लिख दिया। इससे क्या हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है टोटल सम कितना होता है सभी एंगल्स का, 360 डिग्री। ठीक है, और हमें 3 एंगल का सम दिया है तो फोर्थ का हम निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास जो चारों एंगल है हम उन्हें लिखेंगे। एंगल POQ है, उसके बाद है एंगल OPT, फिर है हमारे पास एंगल OQT, प्लस जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एंगल PTQ। आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो मैंने इसको 360 के इक्वल रख दिया है। POQ गिवन है 110, एंगल OPT 90 डिग्री, एंगल OQT 90 डिग्री और एंगल PTQ तो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल हो गया 360 डिग्री। अब आपको पता है 110 और 90 हो जाएंगे 200, और 200 प्लस 90 290। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल 290 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एंगल PTQ फाइंड आउट करना है। अब मैं 290 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो मेरे पास बचेगा 70 डिग्री। मीन्स मैंने एंगल PTQ फाइंड आउट कर लिया है जो कि मेरा है 70 डिग्री। ठीक है, निकल गया, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर B को टिक कर दूंगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट है, कौन से पॉइंट से है, P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, तो इस सर्कल में मैं मान लेती हूँ P ये पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट P, इससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। उसके बाद गिवन है टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, O। उसके बाद गिवन है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, ये एक दूसरे के इंक्लाइंड है और कितने का एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री का। ठीक है, मीन्स ये जो एंगल है हमारा पूरा ये कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एंगल POA। हमें एंगल POA मीन्स ये पॉइंट हमारा, हम इसको A मान लेंगे, इसे B मान लेंगे। इन्हें मैं ज्वाइन कर देती हूँ। मुझे फाइंड करना है एंगल POA मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल POA फाइंड आउट करने के लिए मुझे कम से कम दो एंगल तो चाहिए। यहाँ तो मुझे पता है 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट को टच कर रही है, तो मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर है। बट मुझे ये नहीं पता कि ये एंगल कितने का है। ये पूरा टोटल मुझे 80 पता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता ये कितने का है। ये इक्वल भी हो सकता है, 40-40 भी, या कुछ और भी हो सकता है। तो पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये एंगल कितने का है, उसके बाद तो मैं ये थर्ड एंगल निकालूंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। और ये टोटल दिया हुआ है 80। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो मीन्स दोनों 40-40 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को लेती हूँ। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। ठीक है, ये दो ट्राइंगल मैंने लिखी। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल है। एक तो हमें गिवन है कि जो OP लाइन है वो दोनों में आ रही है, तो OP इक्वल टू OP, और हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज ये कॉमन लाइन है दोनों की। ठीक है, फिर हमें पता है कि जो एंगल हमारा है PAO, एंगल PAO वो किसके इक्वल है, एंगल PBO, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हो गए। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो ये बहुत कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए हैं। अब एक और चीज़ हमें कॉमन प्रूव कर दी है। अब लास्ट चीज़ बची है, वो क्या है, अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, तो PA इक्वल टू PB, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो इसमें लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम P।
ठीक है, या फिर लिख सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट पी इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इससे मैंने इस ट्राइंगल को POA को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, किसके, ट्राइंगल POB के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल AAPO है वो किसके इक्वल होगा, एंगल OPB के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, CPCT के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है। अब हमें पता है अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं, इन दोनों एंगल का, मीन्स एंगल APO प्लस एंगल OPB, ठीक है, वो कितना है, गिवन है 80 गिवन है। हमें पता है ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। तो एंगल APO प्लस एंगल OPB की जगह भी मैं लिख सकती हूँ एंगल APO। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल APO प्लस एंगल APO इज 2 एंगल APO, और ये हो जाएगा 80 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से मैंने एंगल APO अगर निकाला है तो वो आएगा 80/2, दैट इज़ 40 डिग्री। तो मैंने निकाल लिया एंगल APO कितना है, 40 डिग्री। अब बस मुझे क्या निकालना है, एंगल AOP। ठीक है, अब हमें पता है ये ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180, जिसमें से हमें 2 गिवन है, 90 और 40, तो थर्ड निकल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी एंगल AOP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO इज़ 180 डिग्री। ठीक है, AOP गिवन है नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। OAP गिवन है, हाँ 90 डिग्री, और APO गिवन है 40 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है एंगल AOP प्लस 90 40 कितना हो जाएगा, 130। 130 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 130। तो मेरे पास एंगल AOP कितना आएगा, 50 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।